अगर हम 20%, 20% if we go to GDP, again that could be realistic or unrealistic. You can say कि बॉस ये 20% नहीं बढ़ेंगे, 2030 में टारगेट है गवर्नमेंट का, हम 2022 में बैठे हैं, 8 साल में अगर ये 20% हो जाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट सर ऑलमोस्ट 500 लाख करोड़ का 20%, 100 लाख करोड़ मैन्युफैक्चरिंग का साइज होना इंडिया में, which means it is 3 times, almost 2.8 times what we are right now. The one small point which I want to make and I want to really put in your mind is that we are talking about at least 500 लाख करोड़ का opportunity in the next 8 years जो कभी हुआ ही नहीं है. Now आप मुझसे बहस कर सकते हो, आप बोल सकते हो बॉस 500 लाख करोड़ नहीं होगा, गवर्नमेंट हमेशा बातें बड़ी बड़ी करता है. मैं बोलता 500 लाख करोड़ नहीं होगा, 400 होगा, 300 होगा, जो भी है, बट एवरीवेयर द डायरेक्शन इज कि बॉस दिस इज हैपनिंग, दिस विल हैपन. ओके, आई विल गिव यू द डेटा ऑल्सो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये हो रहा है. But you are looking at least 300 lakh crores to 500 lakh crore. Please remember this number, 300 से 500 lakh crore. And why I say कि this is still very early. Again, because ये बड़ा पिक्चर समझना थोड़ा सा जरूरी है, अदरवाइज हम लोग पीई में रह जाएंगे या फिर होता है ना स्टॉक इतना भागे उसमें रह जाएंगे. ये मैंने डेटा आने से पहले निकाला था, so this is the latest data. The TTM sales of all entire cap goods sector, ABB, Siemens, Cummins, ZF, SKF, जो भी लगा लो, तो सारी की सारी कैप गुड्स पूरा है, इट इज 2 लाख करोड़ यार, 2.25 लाख करोड़. इट इज 2.3 लाख करोड़. बाकी आपके सामने अगर अपॉर्चुनिटी है कि ये 300 लाख करोड़ बन सकता है, 400 लाख करोड़ बन सकता है, लिस्टेड अनलिस्टेड ऑफ कोर्स पुट टुगेदर. बाकी दिस इज सेम व्हाट वाज 2019. हम तो नीचे से देखते हैं ना, हर स्टॉक जो भागता है हम नीचे से देखते हैं कि नीचे से इतना बढ़ गया, बट हम ये नहीं देखते हैं कि हाँ भी 10 साल में क्या हुआ. 10 साल में कुछ नहीं हुआ. इफ यू सी द कैगर ऑफ सम ऑफ द स्टॉक्स इन द लास्ट 10 years इट इज नॉट इवन 10%. बट हमें तो वही दिखता है भाव कि वो नीचे से देख लेता, नीचे से इतना भाग गया तो स्टॉक भाग गया. बट इट इज ओनली 2.3 लाख करोड़ सेल्स with an opportunity size of anywhere between 300 lakh crores to 500 lakh crores on an optimistic side for India. Important. ये हो गया, चलो ठीक है. Boss, look at these companies. As I said, gross block. The industry from 66,000 crores to 90,000 crores almost. बाकी almost 30,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया धंधे में खुद ने. And this is the entire basket. Beautiful thing. The entire debt of the cap goods sector is only 13,000 crore. Which is down from 40,000 crores. Maximum 50,000. मतलब पैसा धंधे में लगा रहे हैं पर डेट कम हो जा रहा है. All of these are MNCs. All of these are very technology heavy companies. Like the promoters have an experience of last 20, 30, 40 years. सब कुछ है उनके पास. मैं बोल रहा हूँ कि यार ये ग्रॉस ब्लॉक में खुद धंधा पैसा लगा रहे हैं. अपॉर्चुनिटी साइज 300 से 500 लाख करोड़ हो सकती है. और अभी the sales is only 2.5 lakh crores. Like when people think about companies, like sorry, but what is Canamedal यार? 5,000 करोड़ का मार्केट कैप. You know, SRF, मगर जब हम वैसे बात कर रहे हैं, SRF जब था बच्चा था, वो 100 करोड़ का कैपेक्स करता था साल में. People couldn't believe यार कि SRF की कंपनी हो भी सकता है. You know, we forget history very easily. वो वही सेम कंपनी आज 3,000 करोड़ का कैपेक्स करता है हर साल. 3,000 करोड़ कैपेक्स every single year. BL, we still remember, BL को 100 करोड़ का ऑर्डर मिलता था, हम खुश हो जाते थे. 100 करोड़ का ऑर्डर कितना बड़ा होता है. आज 1 करोड़ उसका ऑर्डर 3,000 करोड़ का होता है. So we underestimate that how the size of some of these companies will grow. When you have a huge opportunity, it's a testimony to a lot of things which we have seen in chemical sector. जब size छोटा होता है, management focuses on creating something which is local. जब अपॉर्चुनिटी साइज बड़ा होता है, देन थिंक अबाउट कि चलो एक्सपोर्ट भी करते हैं सारे का सारा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी करते हैं. एंड आई टेल यू, अपार्ट फ्रॉम ओनली थिंकिंग अबाउट कि सिर्फ ये डोमेस्टिक होगा, देयर आर 2 big changes which are coming in. And if those 2 big changes happen in this sector, I can tell you this sector is going bazooka. बाकी हम बोलते हैं कि यार सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा तो डोमेस्टिक को क्रिएट करेंगे. एज पर मी, देयर आर 2 मेजर थिंग्स. इट इज वन, the MNCs are now transferring technology to Indian companies. Second, they are making India as an export hub as well. Of course, it's not going to happen in next quarter, 2 quarters, but ये 5-10 साल का अगर स्टोरी है, अगर ये हो गया, the intentions are there, and I'll show you the data also कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ. I think this sector is going to re-rate like anything. And of course, the triggers, as I said, industry consolidation, जो मैंने आपको बोला कि अभी टॉप 2-3 प्लेयर्स ही 90% है उनके पास. The capacity utilization has been increasing to now 70-75% for different countries. Asset cycle, see again this is very important.
धंधे में पैसा कौन लगाएगा जब एसेट साइकिल इंप्रूव होगा। आज क्रेडिट ग्रोथ 15.5% क्यों हो रहा है? बिकॉज सब एनपीए क्लीन अप हो गया, सारे का सारा एनपीए क्लीन अप हो गया। नाउ द अगेन द रिवर्सल ऑफ द credit cycle is happening in India. We took 7-8 years for this mess to clean up. It has never been easy. We were sitting on this bad asset cycle reversal, but this, जब ये FY 09-10 से it happened so bad, and now it is coming down, and that is where the money is there in the system, where now again the leveraging is happening. See, I always say this is very very important. The deleveraging happened FY 7 से लेके 12-13 तक आपको याद होगा इंफ्रा होता था, जेपी एसोसिएट, जीएमआर, जीवीके, यू रिमेंबर ऑल दोस नेम्स, राइट? तो वो 4-5 साल इतना डेट सबने डेट लिया, मगर हम लोग पागल हो गए थे 8 से लेके 12 तक, और अभी डीलेवरेजिंग अभी लास्ट में हुई है। सी दीज साइकिल्स डोंट लास्ट फॉर 1-2 क्वार्टर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इफ यू थिंक ना कि यार 1 क्वार्टर नंबर आ जाएगा, 2 क्वार्टर नंबर आ जाएगा, उसके बाद फिर फुस हो जाएगा, दीज साइकिल्स टेक्स 5, 7, 10 ईयर्स। सो अगर रीलेवरेजिंग हो रही है सेक्टर में, but it's a huge, but the net debt movement अगर आप देखो तो it has come down from what I think 6 lakh crores to 4 lakh crores. See, this is one of the best technical charts I love, okay? But this is the export data for India. So the export data for India, we were at 300 lakh crores, $300 billion थे, sorry, FY 12, 300 से हम 300 खड़े हैं लास्ट 10 साल से, from 300 to 400 billion dollars. And we have crossed this $400 billion. This is the first time ever कि हाँ भी हमने इतना एक्सपोर्ट किया हुआ है। ओके, हाँ एक और जो ज़रूरी चीज़ आती है, लोग बोलते हैं यार बॉस अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो क्या हाल होगा? तो ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता रहता है, फेड ने ये कर दिया, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू वंस अगेन एंड गो बैक टू हिस्ट्री। प्लीज सी 2003 एंड 2008, the bestest cycle India has seen in the cap good space. ये पीरियड है 2004-2008. We have seen the highest interest rates during that point of time. See, again, efficiency plays. In bad times, only the greater companies will be able to achieve greater results. अगर difficult time में सब जो छोटे छोटे होते हैं सब भाग जाते हैं. If you are thinking about, you look at the numbers from Kenna Metal, he has been consistent between 18 to 20% or now since last 20 years. और 20 साल में तो कितना लड़ाई हो गया, कितना interest rate ऊपर, but they know how to do business. So in difficult times, companies know how to maintain their ROCs, maintain their margins. Inflation, ये आप 2004-3 से लेके 2008 तक देखिए. So I'll talk less about this because आपको मालूम है the government initiatives, मगर मैंने कभी नहीं देखा कि जितना रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किया है लास्ट 5-6 साल में लगातार, जैसे PLI हुआ, रेट्रोस्पेक्ट टैक्सेस हुआ, लेबर रिफॉर्म्स हुए, डिफेंस हुआ, लैंड रिफॉर्म्स हुआ, the proportion of manufacturing sector in the new investment has been rising again and again. PLI schemes, as per Credit Suisse, only the PLI scheme can add 1.5% to GDP for India. And it's massive. 1.5% बोलना बहुत आसान है. It is massive. You look at, electronic manufacturing की मैं बात करता हूँ छोटा सा. You know, electronic manufacturing इंडिया में $8 billion होता था कुछ 3-4 साल पहले. आज की डेट में $16 billion है. And you know how much the government target is? $110 billion. Now you can say बॉस गवर्नमेंट, मैं बोलूँ बॉस 50-60 बिलियन पहुंच जाएगा, कितना बड़ा बात है इंडिया के लिए. मगर you can see that we were nowhere in there. मगर even in the next 4-5 years, if we reach $50-60 billion, imagine the ecosystem we have created. The mobile manufacturing has been surging. We don't even realize कि इतना बड़ा कहाँ से हो गया ये. Defense exports. Defense was not even a sector under anyone's radar जब तक ये 1 साल पहले. Again, look at the capex announcement from a lot of companies. अभी 10 साल तक मैं बोला सब शांत बैठे थे, चुप बैठे थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था. 10 साल में you look at the announcement. These are the sectoral announcements which has come. Almost 8 लाख करोड़ रुपया they will be investing. मगर when we think about यार कि बैंक्स भागेंगे, हमें लगता है ना बैंक्स भागेंगे, कैनरा बैंक अच्छा लगता है, बॉब अच्छा लगता है, SBI अच्छा लगता है. अरे बॉस उसका रीजन है यार, 8 लाख करोड़ अगर धंधे में सिस्टम में आएगा, वो कहाँ से आएगा? It will come from the books of these banks which are clean now. अभी क्रेडिट ग्रोथ 15%, it is 3-year high. So if manufacturing improves, ultimately banks पैसा देगा, क्रेडिट ग्रोथ उनका improve होगा, वो एक बुक वैल्यू पे रहने वाला नहीं है. So why sudden interest in lot of banks? Because it is all related. The economic cycle, when it picks up, it will breed a lot of capitalism into the economy. आप environmental clearances हुए, manufacturing का आप देखिए, it was 11.9 registration of new companies. It is now 21.1, highest ever for manufacturing compared to any other sector.
स्टेट्स आर फाइटिंग, मतलब आप लोगों ने कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, स्टेट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर कि आप आके हमारे पास प्लांट लगाओ. एवरी सिंगल स्टेट इज फाइटिंग कि हाँ भी नहीं, मैं किस तरीके से नया नया पॉलिसीज लेके आऊंगा कि हमारे पास आओ, प्लांट लगाओ. Okay, so honestly, I have been looking at this sector for a while, but I have never heard so great commentary from some of these companies, and I'm talking about the leaders in the last con call. मेरे ख्याल में जो SKF, Cummins, ZF, Craftsman, Rolex, Bosch, मतलब मैंने इतना strong commentary इनसे और इनके parents से कभी सुना नहीं था. मतलब I will not get into each and every detail, but you can see that every single person. Timken, they highlighted that China being impacted with COVID and war situation in Europe, companies are looking to diversify supply chain, which could provide growth opportunities to India. Like, I'm not talking about please small companies. I'm talking about companies जिनकी लोग बात सुनते हैं. Like Valian हुआ, Tube Investment वाला, SKF हुआ, Sumitra हुआ, Bosch हुआ, Sumitra हुआ, SKF हुआ. These are the companies which are the leaders in those segments, and if they say something, they are seeing big trends which are happening in market. क्राफ्टमैन बोलता है मैं 20% तो 3-4 साल के लिए कम से कम ग्रो कर जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, मेरा ब्लेंडेड मार्जिन पे ऊपर जाएगा, मेरा गाइडेंस बहुत कंजर्वेटिव है. लाइक वी थिंक अबाउट कि यार उनका मार्जिन ये हो जाएगा. ZF, सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बोला कि टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसफर होने लगी इंडिया में, आई थिंक दैट विल बी अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर. नाउ दिस इज ZF, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब लाइक बहुत बहुत बढ़िया कंपनी है. एज पार्ट्स ऑफ रिफ्रेश इंडिया स्ट्रेटेजी, Euro 38 billion, ZF Group plans to double its component sourcing from India to 2 billion as part of the China Plus strategy to ensure reliability. Out of this, parent is directly related to ZF commercial system. Sustained execution of 30% year-on-year growth should also aid operating leveraging margins. They are talking about shift to India, technology shift to India, 30% growth, companies like ZF. Bosch is saying कि boss मैं FY 18-19 का peak cross कर जाऊंगा. They used to do 18% margins and now they're doing 12.5% margins. So I will again, as I said, export could be a very big opportunity for a lot of companies. Just presenting you data for SKF, Schaeffler and Timken for the last 5 years. Look at the growth only in exports. The export data which tells you there's a good, look at what happened 21-22. The growth of some 143% for SKF, 7% से 13% export as a percentage of total revenue. For Schaeffler, 73% growth, 11 से 12%, 89% growth for this. You are seeing these signs happening in a lot of companies where their exports is rising exponential. If that confidence comes in a lot of MNCs कि बॉस मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया में कर सकता हूँ और मैं एक्सपोर्ट हब इंडिया को बना सकता हूँ, then most of this, I'm not saying only these companies, but I'm saying the entire cap good as a sector, manufacturing as a sector, and manufacturing, please don't even confuse me with कि I'm only talking about industrials or machinery or engineering companies. Many opportunities, pharma, chemicals, textiles, बहुत ऐसे आएंगे, सारे के सारे आएंगे. बट मैं बोलता हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी 500 लाख करोड़ की है, देन देयर आर मेनी सेक्टर्स होंगे. हमारा फोकस क्या रहता है? हमारा फोकस रहता है कि गेट इनटू कंपनीज विच आर मल्टी सेक्टर driven. It is not only one specific. Like bearing हर सेक्टर में लगता है. It is, okay, I'm not dependent on one sector being great और Canna Metal हर सेक्टर में लगता है. हर चीज में लगेगा वो सारे का सारा. See the sales growth of all the companies put together in the cap goods in the last quarter. 46% growth here. मतलब हम लोग बोलते हैं कि यार इनका साइज 2 लाख करोड़ का है और ये हो गया. Which industry is giving you 40-45% growth? सो एज ए से कि साइकिल्स को समझने के लिए पुराना साइकिल समझना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों. सो इफ़ यू जस्ट सी द बेस्ट पीरियड जो इंडिया ने देखा था 2003-2008, एंड आई एम श्योर कि हम लोग उस चीज़ को कभी कभी भूल जाते हैं. Between 2003 to 8, the net sales were up by 25% CAGR, and look at the market cap. Market went up by 53%. If the sales went from 26,000 crores to almost 90,000 crores, the market cap was super duper. सी ग्रॉस ब्लॉक जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ग्रॉस ब्लॉक इनका अभी इतना बढ़ रहा है सबका. सी अगेन आप पी देखते हो विच इज अ ओके थिंग, गुड टू सी, बट द डिफरेंस इज दैट द ROCs हैव नॉट इवन रीच टू द पॉइंट वेयर दे वर. द ROCs फॉर द सेक्टर यूज्ड टू बी 35%. मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ. द ROCs आर स्टिल एट 19%, 20%.
Imagine when the ROCs move to 30, 35, 40% for the sector, how the re-rating of the PE will happen in most of the companies. And abhi bhi maki honestly, kuch cap goods as a sector in total market cap is very, very low. It used to be 7%, it is only 2.5% right now. So aisa nahi hai ki haan, it is over-owned and all those things. Just to give you one or two case studies, Siemens sales went up by 7 times. 1800 crore से 12000 crore. Look at the market cap. 1500 करोड़ से 24000 करोड़ मार्केट कैप गया था सीमेंस का उस टाइम पे 16 गुना हुआ था 7 साल में हुआ था अगेन आई एम सीइंग द आरओसीज वेंट फ्रॉम 40% टू 64% अभी भी आरओसीज फॉर सीमेंस इज नाउ 20-25% इट हैज नॉट इवन रीच्ड टू पॉइंट ऑफ 50-60% व्हेन द आरओसीज मूव अप यू विल सी प्राइस अर्निंग मूव्स विद आरओसीज प्राइस अर्निंग मूव्स विद साइज बढ़ेगा आरओसीज बढ़ेगा पीई अपने आप एक्सपेंड हो जाएगा उन कंपनीज का आई हैव गिवन एसकेएफ 19 times the market cap went up 4.5 times sales ABB India, AI Engineering, and as I said, there are many ways to play this manufacturing theme in India. So ऐसा नहीं है कि हाँ भी हम लोग इस पे focus कर रहे हैं, which are cap goods, consumables, FMIG. There could be global capex companies, there could be import substitution, there could be government spend companies, there could be industrial products and all. There could be many companies जो आपको लगती है, but we are playing across sectors, so we have chosen this. The machinery and equipment is 6.5% of the total contribution of the manufacturing sector, which is not small. Chemicals is 10.5%, pharma is 8.5%. In this only, there are many winners what we are focused on. So as I said, if you believe India could reach $5 trillion, if that belief is there, हम 20% या 18% GDP का कर पाएंगे, which could mean 300 से 500 lakh crore का opportunity for the entire manufacturing sector, not now, but in next 8 years. With sales of only 2 lakh crores for the entire cap goods sector, I think there are many companies to search in for. अगर आपका थोड़ा सा perspective long term है, but please ये गलती मत करना कि यार ये 50% बढ़ गया इसको बेच के कुछ और स्टॉक नीचे वाला ले लेता हूँ, because हमेशा टेम्पटेशन रहेगा कि अच्छी कंपनीज को बेच के जो ऊपर बढ़ गई हैं. अभी we receive names में कि literally रोज 2-3 नाम आते हैं मिड कैप में स्मॉल कैप में कि यार अभी प्रमोटर बोल रहा है 2 गुना सेल्स कर दूंगा मैं 3 गुना प्रॉफिट कर दूंगा मैं. अभी every promoter will be very smart in terms of and that temptation. If you are able to focus on the bigger things, don't get into this of losing the winner, because सबसे बड़ा गलती यही होता है कि हम लोग अपना विनर निकाल देते हैं. लास्ट में बंद करने से पहले मैं एक स्टोरी सुना के जाता हूँ. क्रिसिल का मुझे अभी याद आया विनर से. तो आरजे सर ने मुझे बोला था कि सबसे बड़ा मेरा गलती था क्रिसिल बेचना. उनकी बहन को घर लेना था, उन्होंने 30 करोड़ में घर बेचा, वो क्रिसिल का शेयर बेच के. वो बोले अगर मैंने नहीं बेचा होता उसका वैल्यू 700 करोड़ होता. ऑफ कोर्स यू कांट कंपेयर दोस थिंग्स, बट ही सेड दैट लूजिंग द विनर ना इज द वो उससे पैसा निकाल के इन्फो मीडिया में डालना, उससे पैसा निकाल के किसी और कंपनी में डालना, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है. सो इफ यू आर सिटिंग ऑन ग्रेट कंपनीज, प्लीज डोंट गेट इनटू दिस पीई थिंग और एक क्वार्टर अच्छा नहीं आया तो बेच दो. The opportunity size of some of the sectors is humongous. और अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया and you are ahead of the curve, if at all, please allocation आप 10% करो, 5% करो, 20% करो, धीरे धीरे करो, slowly build up करो, आपकी मर्जी है. But be in this space, which could be a big pivot for India, very big pivot for India. Thank you so much guys for listening and bearing me. Any questions from anyone? Love to take any questions. Please. हाँ जी. Hello. So I just wanted to know from you, like stocks keep going up and coming down. So is it a better way to just keep booking a profit or just sit on it for a long time? Honestly, you keep your allocation low. See, problem कहाँ पे होता है ना, जब allocation ज़्यादा हो जाता है. मैंने स्टॉक में 10% डाल दिया, अभी 10% डाल दिया तो मैं रोज ही उसको देखता रहूँगा भाव ऊपर नीचे. एक मेरा दोस्त था जिसको मैंने वोल्टाइम दिलाया था 1200 पे दिलाया, 1400 गया, 1500 गया, 6 महीने 8 महीने में फिर वापस 1000 आ गया. उसने बोला बेच दो, खत्म करो, कि क्या फालतू में 6 महीने से कौन सा स्टॉक दिलाया तूने, आज वो 3500 का हो गया. वो इसलिए रोज देखता था बिकॉज उसने एलोकेशन ज़्यादा रखा था 10%. अब 2% एलोकेशन. सी द बेस्ट वे टू प्ले अ साइकिल इज मेक अ बास्केट. इफ यू थिंक दैट आप पूरे सेक्टर में आप 1-2 कंपनीज ही ढूंढ लोगे, वो कभी होने वाला नहीं है. यू मेक अ बास्केट एंड यू कीप एन एलोकेशन जो आपको तंग नहीं करेगा, एंड यू कैन होल्ड दोज थिंग्स. अगर आप बोलोगे ना मैं सारा पैसा मैं ही कमा जाऊंगा, वो कभी होने वाला नहीं है. सारा गांव आप नहीं लूट सकते.
आप 2% 3% एक स्टॉक में, आप 20% अपना अगर रखना है, आपको सेक्टर में रखना है, आप उतना एक्सपोजर बास्केट के नजरिए से रखो। आप उतना रखो ना जितना होल्ड कर सकते हो। अगर आपका अभी अभी पेपर सेक्टर था, हमने खेला, बट हमें पता पेपर सेक्टर में मेरा 6 महीने में, साल में 50% रिटर्न बन सकता है। वी वर वेरी क्लियर कि दैट इज अ टेक्निकल आइडिया फॉर मी। अभी हम लोग ईवी कंपनीज लेते हैं, मुझे पता है ईवी कंपनीज में 2 साल से पहले कुछ होने वाला नहीं है, बट मैं उसको धीरे धीरे अपना पोजीशन बनाऊंगा। बट यू टू बी वेरी क्लियर दैट the inflection point for the sector will come slowly. It is not coming right now. You have to suffer pain, my friend, before getting any gain. But if you get too much कि मैं पहले दिन ही यार वो 10-12% ले लेता हूँ किसी कंपनी का, फिर वो आपको तो रोज तंग करेगा। फिर वो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग बन जाएगी, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, वो मिक्स होता रहेगा हमेशा। मगर वी हैव सीन एसकेएफ, मगर देयर आर मेनी पीपल हियर who know this story। हम 3,000 पे लेते थे, वो 4,000 4,200 गया, फिर हमने 3,000 देखा, फिर हमने ऐड किया, फिर वो बेचारा तंग करता रहा हमें 3,000 3,500 3,500, अभी वो 4,000 का 5,000 कब हो गया पता ही नहीं चला। बट एलोकेशन कम रखो। सी द गेम इज एलोकेशन, प्लेयर सेक्टर। अब जब सेक्टर चलता है तो बलरामपुर भी चलता है, त्रिवेणी भी चलता है, अवध भी चलता है, उगर भी चलता है, सब राणा शुगर भी चलता है। एनीवन एल्स? आई वाज एक्सपेक्टिंग मेनी टफ क्वेश्चंस हियर। Yes, sir. You said CapEx is one big theme. You said CapEx is one big theme. Which are the other smaller themes, in between themes, which you say? As you said, more of a trading bet, more of a because CapEx you can play it through various ways. You can play it through. CapEx का ना मैं वही बोलूँ आपको। मैं चलो एक और छोटी सी, आलोक जी अगर मैं 2 मिनट और ले लूँ विद योर परमिशन, एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? अमेजन हुआ, अमेजन इज वन ऑफ द बेस्ट क्लाउड सर्विसेज कंपनी इन इंडिया, ठीक है? And Amazon has always done things, every single year they do new things. Microsoft was always laid back, कभी उसने कुछ किया नहीं था। Microsoft क्या करता था कि 10 साल से 15 साल से हम लोग Microsoft उसका वो एक्सप्लोरर भी चला गया सारे का सारा। When Satya Nadella came ना, see again I'm saying please understand the pivot। वो जो pivot है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। Satya Nadella came ना, he thought कि boss there is something wrong with this company and he has to do something which no one has thought। Then came the cloud service of Microsoft, which was Azure. You know, now Azure has more market share than even AWS. And that too in the last 5 years, when 5-6 years. See, India के लिए सर वो inflection point ना वो आ चुका है। ये as I said, ये 7-8 साल से तपस्या चल रही है। ये क्लीन अप एक्ट हुआ, ये अलग अलग रिफॉर्म्स हुए। आप किसी धंधे वाले से पूछ के देखो यार, वो बोलेगा 7 साल में हिम्मत नहीं थी पैसा डालने की। कोई धंधे में पैसा नहीं डालता, कैपेक्स नहीं करता था। सो वो जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो आ चुका है बड़ा। हाँ, अगर मैं छोटे छोटे साइकिल्स ढूंढता रहूँगा, आज कोई बोलेगा आपको राइस का भाव बढ़ रहा है, राइस का भाव 80% ऊपर हो गया, राइस का स्टॉक्स ले लो। हमें पता है राइस में साला 99% स्कैम है, तो मुझे नहीं चाहिए वो। पेपर के भाव बढ़ते हैं, पेपर ले लो, टेक्सटाइल कुछ हो जाएगा, पर टेक्सटाइल को अगर आपको खेलना है तो अपैरल खेलो, कॉटन मत खेलो। सो देयर आर वेरियस थीम्स। सो यू विल गेट थीम्स, मतलब छोटे छोटे थीम्स, बट मैं बोल रहा कि जो बड़े छोटे के चक्कर में बड़े को मत भूल जाओ। और एज ए सेड, मेरे हिसाब से दैट इन्फ्लेक्शन पिवट सर 60 साल के बाद, 60 इयर्स के बाद हम लोग ये चेंज देख रहे हैं। ये कभी किसी ने, यू टेल मी एनी मिनिस्टर इन इंडिया इन द लास्ट 60 इयर्स हैज इवन टॉक्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग नाउ? आपने कभी यूपीआई, आधार, पीएलआई, इंसेंटिव्स टू लेबर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, एप्पल कमिंग टू इंडिया, सैमसंग बीइंग इन इंडिया, कभी सुना था यार? इट्स अ बिग चेंज। And even if we are able to get 2%, 3% from China, it will mean a lot of things for a lot of sectors, not only for industrial or engineering one. Okay, that is what I believe. I could be wrong, but I believe that this is going to be rock star. Yes, sir. Or should I play easy or should I play both? Sorry, sir. Should I play ethanol? Should I play EV or should I play both? ईवी ना सर, वेरी क्लियर आंसर। बॉस सर मैं बोलता हूँ गेम पी एक्सपेंशन का है। एक्सपेंशन पी, अगर टाटा मोटर्स आज 3 लाख करोड़ की सेल्स पे 5% मार्जिन कर गया, 15,000 करोड़ प्रॉफिट कर गया, तो उसको 50 का पी भी मिल सकता है सर। पी नहीं मिलेगा शुगर को, टेक्सटाइल को पी नहीं मिलेगा बॉस। मैं बता, स्टील कितना भी काम कर दे, आपने देखा स्टील तो मैं 50 साल से देख रहे हैं हम लोग। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट, यू मे फाइंड कंपनीज जहाँ पे ग्रोथ है, वो ग्रोथ सबको दिखता है, आप कहीं ना कहीं देखोगे, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पी एक्सपेंशन।
आप 10 रुपए कमाओगे, उसका 10 का 10 मिलेगा कि 10 का 50 मिलेगा कि 10 का 100 मिलेगा, वो ईवी में ही होगा. So what do you recommend, sir? Should we disinvest from ethanol and come to EV fully, or? No, I don't say that, sir. Have a balanced portfolio. I am still in sugar. I will not sell my sugar because मेरा allocation is proper. But EV में I will always keep on increasing because I want that theme to be with me for the next 5-10 years. But my focus is very clear कि उसको मैं 1 साल का story नहीं देख रहा हूँ. But we cannot do both, na, sir. Why? Two different things. प्राज सर बातें बहुत Sir, करता है, काम कम करता है. it is disturbing, sir. I cannot be, with ethanol to see that there will be Sir, more mixing, more percentage mixing in petrol, or both are different EV things, will sir. come. Both are different things. बहुत टाइम लगेगा ईवी की एडॉप्शन में. ईवी को उस परसेंटेज में पहुंचने के लिए 6-7 साल लगेंगे. हाँ, बट मैं वही बोल रहा हूँ, शुगर कैन गिव यू ग्रोथ ऑन एथेनॉल, बट पी एक्सपेंशन नहीं होने वाला. सर पी एक्सपेंशन टाटा एलेक्सी ने क्या करता है यार, 100 का पी मिलता है ना उसको. आपको लगता है कि 100 का पी मिल जाएगा किसी शुगर कंपनी को? नहीं मिलने वाला. केपीएटी को मिल जाएगा. सो आई विल प्ले दैट वे. Understood, sir. Thank you. ऑन नहीं समझ आता यार. आई डोंट अंडरस्टैंड. यू आर टॉकिंग अबाउट जोमेटो, यू आर टॉकिंग अबाउट नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड टू बी ऑनेस्ट. आई हैव नॉट स्टडीड यार. वी ट्रैक अ लॉट ऑफ ग्लोबल कंपनीज. सो ग्लोबल कंपनीज में हमने देखा कि विक्टोरिया सीक्रेट का आज का भी अगर आपको विक्टोरिया सीक्रेट लेना है ना, तो 6 की पी पे विक्टोरिया सीक्रेट मिलता है, 6 की पी पे, which is the best lingerie wear company in the world. So you go and check Louis Vuitton. Louis Vuitton will be 5 or 10 times of the sales compared to what this Nike and all other are. So if you compare globally, some of the earnings asked here are very obnoxious. बट मैं वही बोल रहा हूँ, आप स्टॉक की बात करते हो, पहले मैं सोचता हूँ कि मुझे ये स्टॉक लेना क्यों है. व्हाट इज द बड़ा पिक्चर पहले मेरे सामने है, पहले तो मुझे वो समझना है. Just like Amazon also is not making too much profits, but increasing the market share. बहुत डिसरप्शन है इसमें यार. मैं वही बोल रहा हूँ, इन सेक्टर्स में आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड, आई हैव नॉट स्टडीड देम, बट आई एम सेइंग इनमें डिसरप्शन बहुत है, बहुत डिसरप्शन है. कल को कोई भी आ जाए. आज रिलायंस इज एवरीवेयर, अमेजन, अभी तो फिनटेक में व्हाई आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. लुक एट व्हाट डिसरप्शन Zerodha Grow हैज डन. बट आई एम सेइंग इन मैन्युफैक्चरिंग देयर कांट बी एनी डिसरप्शन. आज बियरिंग वाला कंपनी आपको लगता है अडानी अंबानी चाइना के बोलेगा कि मैं एक बियरिंग कंपनी बना देता हूं? दे कांट डू दैट. अब एब्रेसिव्स कंपनी यू थिंक दे कैन कम? आज एक नया क्लाइंट ऐड करने के लिए 15 महीने से 18 महीने लगते हैं. सी प्लीज अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट. आज जो लाइफ साइकिल किसी कंपनी का पहले 50 साल होता था, फिर 20 साल हो गया, फिर अभी 10 साल रह गया. वी हैव टू बी ऑल्सो वेरी केयरफुल कि पी वहीं पे मिलेगा जहां डिसरप्शन नहीं हो सकती है. अगर मालूम चले कहीं पे कुछ ना डिसरप्शन हो गया तो फिर आपका कुछ भी नहीं होगा. बट अगर आप अपॉर्चुनिटी बड़ी खेल रहे हो, यू हैव टू प्ले द अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको लगे कि बॉस डिसरप्शन होने का बहुत खतरा कम है. सो आई डोंट अंडरस्टैंड, वेरी आंसर, सिंपल आंसर, बट आई फेयर कि हाँ भी कुछ नंबर पे आए तो बात करें. अभी नंबर नहीं समझ आते उसके यार. यहाँ पे मुझे 20-25% ग्रोथ दिखता है, 30% 40% मुझे आरओसीज दिखती हैं, 25-30 पे मुझे स्टॉक मिल जाता है, पी पे मिल जाता है. वेरी हैप्पी विद दैट. As a part of allocation, we can allocate maybe small portion because you don't know which are going to be the winners. There could be some winners from this sector as well. Which sector? From these new age businesses. नहीं, मैं नहीं करता दोस्त. मुझे जो समझ नहीं आता मैं करता ही नहीं. मैं क्यों करूं यार? मुझे नहीं समझ आता तो सी दैट्स द प्रॉब्लम. अपने को क्या लगता है कि सब अपने पास हो, तो 2% वहां लगा दिया, 1% वहां लगा दिया, 1% वहां लगा दिया, तो पोर्टफोलियो वही 50-60 स्टॉक्स का बन जाता है. मेरा पोर्टफोलियो 15-20 स्टॉक्स का होता है, पूरा फोकस्ड. बट वाई टू हैव सो मेनी कंपनी जो अपने को समझ ही नहीं आता. बाकी आपको न्यू एज बिजनेस में पैसा डालना है ना, आप नैस्डैक ले लो ना. नैस्डैक इज अवेलेबल 20 टाइम्स मल्टीपल. 20 टाइम पे 20 की पी पे नैस्डैक मिलता है. मोतीलाल का नैस्डैक का ETF ले लो, उसमें एप्पल मिलेगा, नेटफ्लिक्स मिलेगा, सब मिलेगा आपको. सो इफ यू वांट टू प्ले न्यू एज बिजनेस, जस्ट प्ले द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड ना. Very nice. दैट इज एट 20 पी. उसमें डालो 5% कैपिटल लगाओ. किसने मना किया आपको? और लिक्विड है, उसमें खर्चा कुछ नहीं है, सिंपल. बट मैं बोल रहा कि इफ यू जस्ट चेक दोस बिजनेसेस बॉस, वर्लपूल इंडिया वाले को 100 का पी देते हैं, वर्लपूल यूएस वाला 7 की पी पे मिलता है और 6% डिविडेंड यील्ड है. यस सर.
it's going through a slump, the worst slump in the last 4 years. So would it impact the capital goods sector in that case? अभी एक्सपोर्ट सर 2% है हम लोग सर, मैं वही बोला अपना 2% का भी एक्सपोर्ट नहीं है सर। पीपल आस्क मी कि बॉस चाइना में अगर कुछ नहीं हुआ, यूरोप में कुछ नहीं हुआ तो डिमांड कहाँ से आएगा? तो मैं बोलता हूँ अरे एक्सपोर्ट अभी बहुत कम है। मैं तो बोलता हूँ कि एक्सपोर्ट स्टोरी अगर चालू हो जाए उसको साल 2 साल 3 साल लगेगा, बट देन इफ इट बिकम्स बिगर। सी सर मुझे क्या सिखाया गया था आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप टॉप लाइन पे फोकस करो बॉस। हमें रोज पता क्या लगता है, हम सब ज्ञानी बाबा हैं, मगर आई कीप ऑन हियरिंग टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल। सबको लगता है अच्छा यार पावल क्या कर देगा, जैक्सन होल में क्या हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट का ऊपर ये हो गया, इन्फ्लेशन का ऊपर ये हो गया, कमोडिटीज का ये हो गया। अपने को ऐसा लगता है कि ना मगर स्टॉक लेने से पहले अपने को सारी दुनिया पता हो। सी इफ द टॉप लाइन इज ग्रोइंग बाय 25% ना, यू कैन सस्टेन एनीथिंग। 1-2% आपका मार्जिन इधर उधर हुआ, यहाँ आपका हुआ कि हाँ भी 10-20 पैसे इधर हो गया, आपको कोई चिंता नहीं है। You have to see opportunity, or if they are growing at 25%, then you are the rock star of the world here. As I said, export is very low, so I'm not worried about that. That is why Tata Motors is not performing, because they are major into China and Europe. But for this cap goods engineering, we are very very small for me to bother about that. So basically, आज मैं आपको एक और सॉरी स्टोरी सुनाता हूं, बहुत जरूरी है ये। आपको पता है 2 व्हीलर में आग लग रही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत कहानियों में आता है, ठीक है, सब कुछ आता है। तो ये जो लोकल वाले हैं सब देसी असेंबली जो भी यहाँ से ले लेते हैं। बजाज वाला जो है अपना पूरे का पूरा इंजन ना बॉश से बना रहा है, बॉश, ठीक है ना। बॉश क्या बोलता है, बॉस मैं गारंटी दूंगा, मेरा नाम मेरा गारंटी, आग लगी मैं जिम्मेदार, ठीक है, सिंपल, मैं जिम्मेदार, कुछ भी हुआ। हाउ मच प्रीमियम ही गेट्स, थिंक अबाउट इट, टेक अ नंबर, टेक अ गेस, एनीवन, एनी गेसेस? हाँ 40% प्रीमियम मिलता है सर उसको, 40% प्रीमियम सर। आपको लगता है कि वो दुबई में वो दुबई आई बना हुआ है, उस पे ऊपर ना बेरिंग लगा हुआ है एसकेएफ का, तो दे विल कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी फॉर सम 1-2% ऑफ खर्चा। अगेन आई एम सजेस्टिंग सर, दीज आर वेरी 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 टेक्नोलॉजी हैवी प्रोडक्ट्स, दीज कांट बी लाइक मैन्युफैक्चर्ड एनीवेयर। आप मेरी बात को समझो, यू हैव टू थिंक अबाउट कि उसका कैपेसिटी दोबारा ना लग सके। All these small things जो tinkering हो रहा है यहाँ वहाँ हो रहा है, they will be taken care itself if the cycle is super strong, which is already there. Because उसका replacement नहीं है। आपके Zomato का replacement है, कभी Blinkit क्या करेगा, Grofers क्या करेगा, या कुछ हो जाएगा, but इनका replacement है ही नहीं है सर। ना नेट पे बिक सकता है, ना कुछ चाइना वाला के बोल सकता है मैं डुप्लीकेट बेरिंग बना के बेचूंगा। so basically you're saying कि ये Complan का tagline था, catch them young and let them grow. So basically capital goods अभी वो youth stage में है and it's good to invest in it right now. We have been investing since last 2 years, so I'm very biased. I'm still investing. I'll invest more on Monday as well, because I want to be there with this sector for the next at least 3 years. Because मेरा पैसा तभी बनेगा जब मैं थोड़ा बड़ा सोचूंगा। बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, और थोड़ा सा मुझे वो सोचना है वैसा। Sir, capital goods एक बड़ा sector हो गया. I mean, lot of industries come into it. So which particularly engineering? I showed you ना, I showed you that chart. Yes. So can we have a snapshot of that? And maybe a couple of, maybe सब बैठे हुए हैं for a couple of stocks. No, there are many companies sir. आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में लीजिए, कैप गुड्स प्योर पावर इक्विपमेंट में लीजिए, आप फार्मा में लीजिए, मगर हम लोग इंडस्ट्रियल में ज़्यादा, इंडस्ट्रियल मशीनरी में ज़्यादा लेते हैं, विच इज़ अक्रॉस सेक्टर्स, SKF, केना मेटल, ZF, Bosch, Craftsman, Rolex, you know, these are the companies which we keep on, because these are FMIG, we call them FMIG, the fast moving industrial goods. Okay. Thank you so much. Okay ji, anything else, anyone else? Yes sir ji. Sorry sir, Mike. Sir, I appreciate you very well explained the Indian story, but now I would like to also understand something which may be negative for our country. So to come to a conclusion regarding something, we should also know what are the negative points, what can be threat to the growth of our country. And second thing, what I understood from your stocks, that our manufacturing stocks are focused on auto, commercial vehicles, maybe Craftsman or all these companies. So I think it is more focused on auto sector, CV, particularly commercial vehicle sector. When I read your report on Craftsman, No, I'll come. इंडिया में गलत क्या हो सकता है सर? इंडिया में गलत हो सकता है कि कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी कर दे गवर्नमेंट। Very simple, कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी कर दे। From economic side, so far the state finances are concerned, there is a very much concern finances of states.
No, I don't Because think our so. country rating is also very much dependent on that. No, I don't think so. State finances is a concern anymore, sir, which it was 2 or 3 years back. But I think crude oil jumping to 150. I don't think that the government will do any stupid thing because अभी तो उनको इससे अच्छा मौका कभी मिलेगा नहीं लाइफ में, because everyone is looking up to. But as you said, risk क्या है? Risk ये हो सकता है. I don't know whether we can uncover any other scam in India in terms of all those Dewan housing types or ADAG types. मगर such a big scam in India वो हो नहीं सकता. तो बड़ा खतरा यही है सर. इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन दो ही चीज़ें हैं जो देखना पड़ेगा इंडिया पर्सपेक्टिव से. You are right that our ideas are more focused towards autos, but most of the companies, whether it's Craftsman, they have industrial and engineering as well into them. So SKF is used in autos also. SKF is an industrial product also. So we are very early as per us in terms of the auto industrial cycle. So most of the companies, they cater to autos and industrials. So they will have both. So when I saw your report on Craftsman, by going to the report, I bought ZF at that time. You bought? ZF. Very nice, sir. Because in your projections of the idea projections were very, very beautiful in that. चलो अच्छा सर. You got both the good companies. Thank you. हाँ चलो सर ठीक है. Okay. Sorry विवेक भाई. Thank you so much guys. बहुत will interact बाद में. Yeah, you can Yeah, do thank the you. नहीं तो offline विवेक मार देगा interaction. मुझे. Thank you Thank you guys. Thank you for bearing me. Thank you.